Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of Jesus Christ. सुबह की सलाम मेरे सभी प्रिय भाइयों बहनों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, हर एक विश्वासी जन को, पास्टर्स को, प्रीचर्स को, हमारे ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए बिशप्स को, मेट्रोपॉलिटन सर को और रोम में बैठे हुए पोप को सलाम का मेरी सलाम आप सबको। उम्मीद है आप स्वीकार करेंगे। आमीन। आज का पवित्र कलाम हमें दो जगह से मिला है। चैप्टर मरकुस चैप्टर 4 वर्स 13 till 20 एंड देन हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 मरकुस वर्स 7 till 13। पहला कलाम हमें यूं कह रहा है, बीज बोने वाला दृष्टांत की व्याख्या। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है, जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। वे वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे थोड़ी ही दिनों के लिए रहता है। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। जो झाड़ियों में बोए गए, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। आगे हम पढ़ेंगे मरकुस चैप्टर 6 वर्स 7 till 13। 12 प्रेरितों का भेजा जाना। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। हालेलुया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ ना लो, ना तो रोटी, ना झोली, ना बटुआ, ना पैसा, परंतु जूतियाँ पहनो और दो दो करते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो, तो जब तक वहाँ से विदा ना हो, तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लिए लोग तुम्हें ग्रहण ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते ही अपने तलवे की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। और बहुत से बीमारों पर तेल मल कर उन्हें चंगा किया। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। पहला वचन हमने चैप्टर 4 मरकुस में पढ़ा, बीज बोने वाला दृष्टांत की व्याख्या। बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या का जो कुछ
आयतें हमें बता रही है। वह कह रही है, फिर उसने उनसे कहा, उसने यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? जब आप एक नॉर्मल सी बात अगर आपसे कही जा रही हो, आप कहीं बैठे हैं, अगर आप एक नॉर्मल बात को नहीं समझ पा रहे हो, तो आप आने वाली ज़्यादा विस्तार या बड़ी पहेलियों को किस तरह सुलझा पाओगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? बोने वाला वचन बोता है। आगे कलाम कहता है कि बोने वाला वचन को बोता है। जो परमेश्वर का कलाम पढ़ रहा है या कहीं पे भी आप डिलीवर कर रहे हैं, या मैं इस समय उदाहरण के तौर पे इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं YouTube चैनल पे अपने इस वीडियो को डाल रहा हूँ, और जितने जन हैं जिन्हें पता है और जिन्हें नहीं भी पता, जब भी वो जहाँ भी इस वचन को सुनेंगे और जब वो इस वचन को सुने और इस वचन को ग्रहण कर लें और उस पर अमल करें और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, तो वो आशीष पाएंगे। तो ये मैंने एक बीज बोया अपने अन्य भाइयों और बहनों के लिए जो मार्ग के किनारे के हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। शैतान कौन है? वो नेगेटिविटी है जो आपके सोसाइटी के या आपके दोस्तों के या आपके भाई बहनों के या किसी भी जन के, मैं किसी पर्टिकुलर एक जन को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, वो अन्य रूप में आपके जीवन में आता है जब उसने शैतानी करनी है। और वह शैतानी कब करेगा? वह शैतानी तब करेगा जब आप परमेश्वर के कलाम में बढ़ने लगेंगे, राइट? तो वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोया जाता है, वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। आप किसी सभा में जाते हैं, आप वचन को सुनते हैं, उसे पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप बोलते हैं, वाह पास्टर जी ने क्या बहुत अच्छा वचन दिया है, मैं आज से अपना जीवन परमेश्वर के अनुसार बिताऊंगा। थोड़े दिनों में आपकी सोसाइटी के कारण, प्लीज़ डोंट माइंड, नथिंग पर्सनल, आप अपनी सोसाइटी के कारण परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, तो दैट मीन्स कि आपने जो वचन सुना, आपने उसको सुन के अनसुना कर दिया। और आगे कहते हैं, परंतु अपनी भीतर जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिनों के लिए रहता है। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। वाई? वचन के कारण क्यों? क्योंकि जब आप वचन में आते हैं तो आपको नेगेटिव लोग या गलत संगत को छोड़ना पड़ता है। जब आप उनको छोड़ते हैं या आप अपना एक सही ट्रैक ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो नेगेटिविटी आपके ऊपर और ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कि मैं इसको सही मार्ग पे चलने की बजाय गलत मार्ग पे ले आऊं। और आपके ऊपर नेगेटिविटी जब अटैक करती है तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम आपको घेरने की कोशिश करती है। चाहे आप बीमार होते हैं या आपको कोई नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नुकसान होता है, तो आपको वो उस चीज़ के अंदर उलझा देती है आपकी प्रॉब्लम्स में। तो आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ना भूल जाते हैं क्योंकि आप उसके अंदर इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं। आगे वचन कहता है, जो झाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाते हैं। निष्फल क्यों रह जाते हैं?
क्योंकि आपको जो संसार की चिंता है, आपके घर परिवार को चलाने की चिंता है, या धन इकट्ठा करने की चिंता है। धन इकट्ठा करना मतलब आपके बच्चों की फ़ीस देना, अपने घर का खर्चा चलाना, जो लोग रेंट पे हैं आपके घर का रेंट देना, जिनके अपने घर हैं, लोन लिए हुए हैं, उस अपना जो आपने घर परचेज़ किया उसकी लोन की इंस्टॉलमेंट देना। अन्य फॉर एग्ज़ाम्पल मैनी एग्ज़ाम्पल्स वी हैव, बहुत से उदाहरण हैं हमारी ज़िंदगी में जो खर्चे हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए करने हैं, और हम उसके लिए धन को इकट्ठा करने की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के कारण परमेश्वर के कलाम को भूल जाते हैं। क्यों? आज आपके बॉस ने काम दे दिया, काम पूरा नहीं हुआ, आपने सुबह अर्ली ऑफिस जाना है, अर्ली ऑफिस जाना है, और आप काम पूरा करने के लिए एक दिन पहले लेट तक ऑफिस में काम किया आपने, घर आते हुए लेट हो गए, थक कर आए हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, आपने कहा मेरे को बस खाना दे दो, खाना खाया, फ्रेश हुए, सो गए, और अर्ली उठने की वजह से, अर्ली ऑफिस उठ के जाना है उसकी वजह से आप जल्दी सोए और जल्दी उठे और ऑफिस निकल गए, या जो भी काम है। आप इतने व्यस्त हो गए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि आप भूल गए कि आपने परमेश्वर के कलाम को पढ़ना है। और परमेश्वर का वचन चिल्ला चिल्ला के कहता है, मती चैप्टर 11 वर्स 27 में, अपना बोझ मुझ पे डाल, तुझे सहारा मैं दूंगा। और परमेश्वर का कलाम कहता है अपनी सोच का सहारा मत ले, अपनी समझ का सहारा मत ले, स्वर्ग के राज्य की खोज करो, संसार की सारी वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। लेकिन हम भूल जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, ओ माय गॉड, परमेश्वर ने ऐसा कर दिया, परमेश्वर ने मेरे साथ ये कर दिया, परमेश्वर ने मेरे नुकसान करा दिया। ऐसे नहीं होता। जो दिया है वो परमेश्वर का दिया है, जो शरीर आपके पास है वो भी परमेश्वर का दिया हुआ है, जो सांस चल रही है वो भी परमेश्वर की दी हुई है। कभी आपने परमेश्वर का धन्यवाद किया, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने हमें अच्छी सेहत दी है, प्रभु तेरा धन्यवाद तूने हमें अच्छी फैमिली दी है, अच्छे माँ बाप दिए हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद कि आपने बड़े नुकसान से बचा लिया, हमारा छोटा नुकसान हुआ हम उसमें ही कवर अप कर गए। हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आगे वचन कहता है, और अन्य वस्तुओं और लोग फलता है, और जो अच्छी भूमि में बोए जाते हैं ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना, कोई 1000 गुना। इसमें 1000 गुना नहीं लिखा, बट इट्स एग्जाम्पल। तो जो परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं वो बहुतायत से आशीष पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग के राज्य की खोज करो, संसार की वस्तुएं तुम्हें मिलेगी। उसी तरह परमेश्वर ने आगे अपने 12 चेलों को बोला, उसने 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें बुलाया और उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अशुद्ध आत्माओं पर क्यों अधिकार दिया? क्योंकि शुद्ध आत्माएं तो परमेश्वर के पास है, और अशुद्ध आत्माएं हमने संसार के लोगों के अंदर से निकालनी है, ताकि वो शुद्ध आत्मा को ग्रहण करे और परमेश्वर की महिमा को जाने। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए अपने साथ जब आप मार्ग पे जाएं, एक लाठी को छोड़ और कुछ मत लेना, ना वो कपड़े, ना रोटी, ना बैग, ना पैसे, नथिंग, क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकार दिया शुद्ध आत्माओं पे। जब तुम जाओगे शुद्ध आत्माओं पे विजयी होगे, मेरे वचन को लोगों तक बांटोगे, तो तुम्हारे रोज़मर्रा की ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा। हालेलुया, यीशु मसीह पूरा करेंगे। विश्वास रखो, विश्वास से जाओ। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो, किसी भी घर में जाओ, किसी भी नगर में जाओ, गांव में जाओ, विलेज में जाओ, शहर में जाओ, मेट्रो सिटीज़ में जाओ, आजकल के माहौल के हिसाब से ये आज के परमेश्वर के विश्वासियों को, प्रीचर्स को, पास्टर्स को, बिलीवर्स के लिए भी वचन है।
ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी नगर में जाओ, गांव में जाओ, सिर्फ गांव में ही जाना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत परमेश्वर के कलाम की मेट्रो सिटीज़ में है। जिस तरह का लाइफस्टाइल है, परमेश्वर को भूल गए हैं। परमेश्वर के कलाम को उन्हें याद दिलाना है, क्योंकि आप तो हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रहने की इस संसार में आज्ञा दी है। परमेश्वर का अनुग्रह है, चाहे वो मसीह है या गैर मसीह है। मसीहों की ड्यूटी है, जिसने परमेश्वर के कलाम को जान लिया है, उसकी ड्यूटी है कि वो अन्य लोगों तक परमेश्वर के कलाम को बांटे, क्योंकि ये परमेश्वर का कलाम पूरे संसार के लोगों के लिए है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है। आगे वचन कह रहा है, जहाँ कहीं तुम उस घर में उतरो तो जब तक वहाँ से विदा ना हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। पर्टिकुलर एक घर में जहाँ आपने निवास किया है। आप कहीं जाते हैं आजकल, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं गए हैं प्रचार करने, आप रूम बुक करते हैं, घूमने भी जाते हैं, आप एक रूम बुक करते हैं, फैमिली के साथ घूमने जाते हैं। जितने दिन का आप उस सराउंडिंग एरियाज़ में घूमते हैं उतने दिन आप उसी रूम में रहते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल है। अगर आप घूमने के लिए एक जगह में, पर्टिकुलर जगह में रूम बुक करके रह रहे हैं, उसी तरह अगर आप परमेश्वर के कलाम को बांटने जा रहे हैं, जहाँ भी आपने एक जगह बुकिंग कराई है, तो एक जगह आप कलाम को बांट रहे हैं, तो उसी के नज़दीक अपना रूम, अपना रैन बसेरा भी रखिए, ताकि आपको आने जाने की दिक्कत ना हो, ट्रैफिक में ना फंसें, जैम में ना फंसें, किसी प्रॉब्लम में, किसी दुविधा में ना फंसें, ताकि अगर आपने परमेश्वर के कलाम को किसी समय मुकर्रर किया है उस लोगों तक पहुंचाने का, आप उस समय से पहले परमेश्वर के कलाम को डिलीवर करने के लिए उस जगह पहुँचे। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, जब आपने वचन बांटना है, जिसको बांटना है वो लोग अक्सर लेट आते हैं। वहाँ पे मैं भी ऐसे ही था, पहले बहुत लेट जाता था मैं चर्च। वेट करते थे कि हाँ जी वर्शिप कंप्लीट होने वाली है, चलो अब पहुँचेंगे 10-15 मिनट पहले। उसमें हमारा नुकसान है। मैंने बहुत लेट परमेश्वर के ज्ञान को पाया। अगर मैं पहले जाता, टाइम से जाता, तो मैं परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर के कलाम को और अच्छे से समझ पाता और जल्दी समझ पाता। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जब भी चर्च जाएं वर्शिप टाइम पे, अगर 10 बजे का वर्शिप टाइम है, कोशिश करिए आप 9:50 पे पहुँचे, ताकि पवित्र आत्मा को आपके इंतज़ार करने की ज़रूरत ना पड़े। पवित्र आत्मा खुश हो और आपको बहुतायत से आशीषित करें। आगे वचन कह रहा है, जिस स्थान के लोगों पर तुम ग्रहण ना करो, जो लोग आपको ग्रहण ना करें, वहाँ से अपने पैरों की धूल झाड़ कर उस नगर से निकलना। वाय, ताकि वहाँ की नेगेटिविटी तुम्हारे पीछे ना आने पाए। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया और मन फिराओ लोगों को बताया कि ये जिंदा परमेश्वर का कलाम है, यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। अद्भुत काम और हर एक चीज़ के ऊपर अधिकार सिर्फ एक ही परमेश्वर को है, वो और कोई नहीं, यीशु मसीह है। और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। परमेश्वर ने कहा, मेमने का लहू अपने घर के चौखाट पर लगाओ। वो मेमने का लहू, जैतून का तेल, दुआ करके हम तेल पे दुआ करते हैं, प्रभु ये तेल नहीं, ये वो लहू है जो तूने हमारे लिए कलवरी क्रूस पे बहाया। ये वो धारा है जो तेरी पसली से लहू की धारा निकली, ये वो लहू है प्रभु। इस लहू के द्वारा प्रभु जी हमारे घराने को और हर एक विश्वासी को अपनी आगोश में ले लो
और शांति के पवित्र आत्मा के द्वारा, अच्छी सेहत के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आशीषित करो। इस तरह या जो भी उन्होंने उस समय प्रार्थना की, उस तेलमल का बीमारों को चंगा किया, वो बीमार चंगे हुए यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दी परमेश्वर ने कि जाओ, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, और उन्होंने किया। परमेश्वर के अधीन रहे, परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर के वचन को बांटा। यही हमारी ड्यूटी है। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि आप परमेश्वर के वचन को जानिए, और आप अगर जान चुके हैं परमेश्वर के वचन को, हर उस जन के साथ शेयर करिए, अपने सोसाइटी में, अपने दोस्तों में जो आज भी परमेश्वर के कलाम से अनजान है। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है, इसके पढ़े और सुने जाने पर हम सब को आशीष मिले। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को मुआफ़ करके हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से लेकर हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। O my Jesus, save us from the fire of hell. Lead all souls to heaven, especially those who are in need of thy mercy. In the name of Jesus Christ. Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all and also with me and my family member. In the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. Myself, Robin Richard, Shalom and goodbye. Praise the Lord to all.